हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा पार्ट रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए। तो क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए साथियों। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप कभी भूलोगे नहीं। ये प्रश्न है, इसके आंसर देना चाहिए आपको, आपकी तैयारी को परखना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा बी ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बी हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा की प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी डॉक्टर KM मुंशी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यानी संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे बी वल्लभ भाई पटेल। तीसरा प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? यानी नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी कमला नेहरू, डी उपरोक्त सभी। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं जो कि एक जैसे ऑप्शन हमारे को लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका पूरा निचोड़ करना चाहिए। आंसर रहेगा साथियों यानी मोतीलाल नेहरू। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ए पर आप क्लिक कर दीजिए, ये प्रश्न हमारा सही रहेगा। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, देश का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? ए 26 जनवरी 2016, बी 26 जनवरी 2016 यानी बी में 26 नवंबर 2016 और सी में 26 नवंबर 2015 है और डी 26 जनवरी 2015। तो हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी 26 नवंबर 2015 को देश का पहला संविधान दिवस मनाया गया। तो सी आंसर हमारा सही रहेगा साथियों। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला कहाँ रखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास का। ए ऑप्शन में है पुणे, बी शिवाजी पार्क मुंबई, सी इंदू मिल्स परिसर मुंबई, डी राजघाट नई दिल्ली। तो आप भी बताइए साथियों कि अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला कहाँ रखी? तो हमारा सी आंसर सही रहेगा, इंदू मिल्स परिसर मुंबई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो आज का छठा प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो छठे प्रश्न में हमारा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ए ऑप्शन में है 300, बी 389, सी 370, डी 292। तो हमारा आंसर रहेगा 389 यानी 89। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? यानी 389 सदस्य थे। आज का सातवां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ यानी कब हुआ था ये बताना है। ए 22 जनवरी 1947, बी 29 अगस्त 1947, सी 9 अक्टूबर 1948, डी में यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था?
तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। ए 360 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 368 और डी अनुच्छेद 356। तो हमारा आंसर है अनुच्छेद 368 के अंदर भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन बताया गया है। तो सी हमारा आंसर सही रहेगा। अगला 8वां प्रश्न है आज का। तो आज का 9वां प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी कोई नहीं। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी हमारा भारत का संविधान जब लागू हुआ था तो 26 नवंबर को लागू हुआ था, तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। आज का 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। ए अनुच्छेद 43, बी 51, सी 61, डी 41। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43 में। तो साथियों, आज के थे ये 10 प्रश्न, संविधान से रिलेटेड प्रश्न थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास थी। तो आप बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।